आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पर्व है। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी भावों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति को हिला दिया है। सालों से यह माना जाता था कि अगर किसी देश को बड़ा फैसला लेना है, अगर दुनिया को कोई नया नियम चाहिए, अगर किसी को करारा जवाब देना है, तो वो काम सिर्फ अमेरिका करेगा। बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी और चुपचाप मान जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए, यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसा ताना था जो सीधे हमारे आत्मसम्मान पर वार कर रहा था। पहले के दौर में शायद भारत चुप रहता, सोचता कि सही समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन आपका भारत अब पुराना भारत नहीं है। आपका भारत बोलना जानता है और बोलते वक्त किसी से डरता नहीं है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। टैक्स उन दिग्गज कंपनियों पर सीधा वॉर था जो भारत से हर साल अरबों खरबों रुपए कमा रही थी, लेकिन यहां टैक्स तक नहीं भरती थी। गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां भारतीयों से पैसा कमा रही थीं, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेजॉन का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से पार था और मेटा का आंकड़ा 1,500 करोड़ तक पहुंच गया था। इतना पैसा हमारी जमीन से निकलकर बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ "आप एक बड़ा बाजार हैं" का टैग मिल रहा था। भारत ने साफ कह दिया कि अब यह खेल नहीं चलेगा। 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की और नियम यह बनाया कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है, तो उसे भारत को टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या बाहर, चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन। अब से नियम सब पर लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट व सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। यह सीधा उन कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को सिर्फ ग्राहक समझा, लेकिन कभी बराबरी का हकदार नहीं माना। यह टैक्स दरअसल भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला देश है। अमेरिका को यह बात सीधे दिल पर लगी। वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया और भारत के डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैर कानूनी करार दिया। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि यह किसी देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह सिर्फ न्याय है। अगर आप यहां से कमाएंगे तो टैक्स भी यहीं देंगे। नतीजा चौंकाने वाला था। वीटीओ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यह वही पल था जब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि वह एक ताकत है जो खेल के नियम खुद लिख रहा है। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों की हालत खराब हो गई। मजबूरी में अमेजॉन को भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने भारत में बड़े-बड़े डाटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार किए। यानी खेल पूरी तरह पलट चुका था। ये कंपनियां जो अब तक सिर्फ मुनाफा निकालकर बाहर ले जाती थीं, अब उन्हें भारत में निवेश करना पड़ा। यह बदलाव सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं था, बल्कि यह एक साफ ऐलान था कि भारत अब किसी से दबकर नहीं चलेगा। दोस्तों, यह बात समझना बेहद जरूरी है
कि यह फैसला सिर्फ टैक्स का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का मामला था। ट्रंप ने सोचा कि अगर भारत टैक्स में सख्ती करेगा, तो हम भारतीयों की नौकरियों पर हमला करेंगे। लेकिन भारत ने दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया, तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। यह बयान सुनकर अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई। सोचिए, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता, तो उन्हें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, यह उस संदेश की लड़ाई थी जो भारत देना चाहता था कि अब हमारी जमीन पर खेल के नियम हम लिखेंगे। इस डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि बाकी दुनिया भी इससे प्रभावित हुई। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का रास्ता अपनाया और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यह भारत की जीत थी। यह भारत की वो मिसाइल थी जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत यह कदम नहीं उठाता, तो आज भी गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें सिर्फ दर्शक बना रखा होता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो भी यहां से कमाएगा, उसे भारत के नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी। यही सोच दुनिया को बताई कि भारत अब किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यह बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ रहा है, चाहे वो एप्पल के फैक्ट्री हो, अमेज़न का लोकल ऑपरेशन हो या मेटा के डाटा सेंटर। यह सब भारत की नई ताकत का सबूत है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है। यह कहानी है उस बदलाव की जो भारत की आर्थिक नीति में आया है। यह कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़े होने की ताकत दी है। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे, जब कोई देश अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब हमें सिर्फ बाजार समझा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई यहीं खत्म होगी? क्या अमेरिका पलटवार करेगा या फिर मान लेगा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है? क्या आने वाले वक्त में भारत और भी खड़े फैसले लेगा? यह सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है और उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो, तो यही कहा जाएगा कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब हम सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि बाजीगर हैं। सालों तक विदेशी कंपनियां हमारी जमीन से अरबों खरबों का मुनाफा कमाती रही, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की इमारतें खड़ी करती रही, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं देती थी। भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता, एक यूजर, एक ग्राहक समझा जाता था। लेकिन डिजिटल टैक्स लगाकर भारत ने साबित कर दिया कि अब जमाना बदल चुका है। यह फैसला केवल टैक्स का नहीं है, यह उस आर्थिक क्रांति का संकेत है जो आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देगा। यह टैक्स एक सख्त नियम से ज्यादा एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की कंपनियां जो भारत से कमाई करती थी, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती थीं, अब उन्हें न सिर्फ टैक्स देना पड़ा, बल्कि भारत में निवेश करना भी पड़ा। यही वजह है कि एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पड़े, अमेज़न को लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े और मेटा को यहां डाटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार करने पड़े। दोस्तों, यह जीत सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि हर उस देश की जीत है जो अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू किया। यानी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका है जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। आज भारत 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है
और आने वाले कुछ सालों में यह संख्या 100 करोड़ से पार जाएगी। ऐसे में यह टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई का साधन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब जो भी हमारी जमीन से मुनाफा कमाएगा, उसे हमारे नियम मानने ही पड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई देश अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानने के लिए मजबूर हो जाती है। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि एक फैसले से दिया, और यही वो नया भारत है जो अब किसी से दबकर नहीं बल्कि डटकर खेलता है। तो निष्कर्ष साफ है, यह सिर्फ डिजिटल टैक्स नहीं, बल्कि भारत का डिजिटल क्रांति का बिगुल है। यह उस सोच का ऐलान है जो कहती है, अब खेल बराबरी का होगा, अब नियम भारत लिखेगा, और अब किसी भी महाशक्ति को भारत की आवाज को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आप मानते हैं कि ग्लोबल कंपनियों जैसे गूगल, अमेज़न और मेटा को भारत के नियम मानने चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए, तो अपनी आवाज बुलंद करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ट्रेवल गाओ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत की डिजिटल क्रांति की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। देश के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए जुड़े, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अब भारत अपने नियम खुद बनाएगा।